जय हिंद फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता तथा उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल तथा उससे जो CUET एग्जाम में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उन पर हमारी बात करेंगे। जैसे ऋग्वैदिक काल है, पहला है कि आर्यों के मूल निवास स्थान और संदर्भ में क्या है। इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। आर्यों के मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान यूरेशिया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मैक्स मुलर ने आर्यों के मूल निवास को सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया को माना है, जो सर्वाधिक मान्य अवधारणा है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख लगभग 36 बार हुआ है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जो कृषि का स्थान प्राप्त करता था। आर्य समाज पुरुष प्रधान था। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व के 6वीं शताब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए थे। 3000 ईसा पूर्व में यूराल क्षेत्र में घोड़े लगभग 60,000 अस्थियां मिली हैं। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। जैसे साहित्यिक साक्ष्य में ऋग्वेद एक संहिता है, जिसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। साकल, जिसमें 1017 मंत्र हैं। दूसरा बालखिल, जिसमें 11 मंत्र हैं। और तीसरा है वास्कल, जिसमें 56 मंत्र हैं। पुरातात्विक साक्ष्य बोगज कोई अभिलेख, ये कहीं कहीं मितन्नी अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, जो 1400 ईसा पूर्व के एक लेख में हित्ती राजा सुबिलिम्मा और मितनी राजा मति अवज्जा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। दूसरा कौन सा अभिलेख पुरातात्विक साक्ष्य में? कस्साइट अभिलेख या कस्सी अभिलेख कहते हैं, जो 1600 ईसा पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई थी। आइए जानते हैं कि कौन कौन ऐसे विद्वान हैं जो आर्यों के निवास स्थान को लेकर अपना मत देते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास अंटार्कटिका प्रदेश अर्थात उत्तरी ध्रुव है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत है। डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं अल्पास पर्वत के पूर्व यूरेशिया के निकट है। डॉक्टर अविनाश चंद्र कहते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र। पंडित गंगा नाथ झा कहते हैं ब्रह्म ऋषि देश। और DS त्रिवेदी कहते हैं देविका यानी मुल्तान। मेथर कीथ और ओल्डनबर्ग कहते हैं पामीर के पठार से आए थे। विलियम्स जेम्स कहते हैं ये यूरोप से आए थे। पी गाइड्स कहते हैं कि हंगरी यानी यूरोप और डेन्यूब नदी घाटी के किनारे से आए थे। मैक्स मुलर कहते हैं कि मध्य एशिया से आए थे। बेंडेनिस्टन कहते हैं ये दक्षिणी रूस से आए थे। और नेहरिंग योंग गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि ये दक्षिणी रूस से आए थे। पेनकावाहार्ट कहते हैं जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। LD कल्ला कहते हैं कश्मीर और हिमालय क्षेत्र से आए थे। और रोडस भी कहते हैं बैक्टीरिया से आए थे। लगभग 15 विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। जैसे ऋग्वेद की रचना की तिथि अब बात करेंगे हम आगे। जैसे विद्वान जैकोबो वो कहते हैं कि इसकी जो अनुमानित तिथि है इसकी रचना 3000 ईसा पूर्व हुई होगी। मैक्स मुलर कहते हैं 1200 से 1000 ईसा पूर्व हुई। तिलक कहते हैं 6000 ईसा पूर्व हुई। मान्य तिथि क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जिसको हम मान के ऋग्वैदिक काल के रूप में पढ़ते हैं। और विंटर निल्स कहते हैं 2500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में इसकी रचना हुई। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण और आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टताओं ने की है। इसमें 10 मंडल या भाग हैं, जिनमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं। प्रथम और दशम मंडल को सबसे अंत में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद
के मंत्रों को पाठ करने वाला पुरोहित होत कहलाता है। होत। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल और उनके रचयिता, जैसे प्रथम मंडल तो मधु छंबदा मेघातिथि, द्वितीय के गृतसद भार्गव, तृतीय मंडल के विश्वामित्र, चौथा मंडल वामदेव, पांचवा मंडल अत्रि, छठवां भरद्वाज, सातवां वशिष्ठ, आठवां कण्व ऋषि या अम्बरीश, नौवां पवमान अंगिरा, सोम का वर्णन है इसमें, 10वां है क्षुद्र सूक्ति और महासूक्ति की थी। ऋग्वेद में जो उल्लेखित शब्द हैं कितनी बार आए हैं, जैसे पिता शब्द का उल्लेख 335 बार हुआ है, जन शब्द का उल्लेख 275 बार, इंद्र का जो प्रयोग हुआ है वो 250 बार, माता का प्रयोग 234 बार, अश्व का प्रयोग 215 बार, अग्नि का प्रयोग 200 बार, गाय का प्रयोग 176 बार, विष का प्रयोग 170 बार, सोम देवता का प्रयोग 144 बार, विदथ का प्रयोग 122 बार, विष्णु का प्रयोग 100 बार, गण का प्रयोग 46 बार, ब्रज गौशाला का प्रयोग 45 बार, कृषि का प्रयोग 33 बार और वरुण का प्रयोग 30 बार, वर्ण का प्रयोग 23 बार, सेना का प्रयोग 20 बार, ब्राह्मण का प्रयोग 15 बार, ग्राम का प्रयोग 13 बार, बृहस्पति 11 बार, राष्ट्र 10 बार, क्षत्रिय 9 बार, समिति 9 बार, सभा 8 बार, यमुना 3 बार, रुद्र 3 बार, वैश्य 1 बार, शूद्र 1 बार, गंगा 1 बार, राजा 1 बार, पृथ्वी 1 बार हुआ है। चौथे मंडल के तीन मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है, जैसे त्रास, दास और अजमीर और पुरमीर। नौवां मंडल सोम को समर्पित है, इसमें सोम मंडल, इसीलिए इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, अतः इसी के एक भाग पुरुषोक्त एवं चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख है, जिसमें वाक्य शक्ति की उपासना की गई है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी, आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी और इसे नदी तमा यानी नदियों में श्रेष्ठतम कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा यानी जाह्नवी के नाम से जाना जाता है 1 बार उल्लेख मिलता है। आस्तोमा सदगमा वाक्य ऋग्वेद में मिलता है। तो जैसे वेद हैं उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसकी उपनिषद सूक्त हैं, उपनिषद हैं, अणैक हैं, अध्यता हैं, उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद का है कौशिकी और ऐतरेय, सूक्त कितने 128, उपनिषद क्या है कौशिकी ऐतरेय, अणैक क्या है ऐतरेय और कौशिकी, अध्यता हाथ और मतलब उपवेद मतलब आयुर्वेद। ऐसे यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इसके मतलब ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सूक्ति हैं, उपनिषद हैं, अणैक हैं, अध्यता हैं और उपवेद हैं। इराक से मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व में कस्सी अभिलेख में तथा सीरिया में मितनी अभिलेख यानी जो गोगज कोई अभिलेखों में आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है। भारत में आर्य भाषाई का आगमन 1500 ईसा पूर्व के कुछ समय में हुआ। ऋग्वेदिक नदियां जिन्हें हम आधुनिक नाम में प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम के जैसे वितस्ता को आधुनिक में झेलम कहते हैं, विपाशा को व्यास कहते हैं, पुरुषानंदी को रावी और दृश्यवती को घग्घर कहते हैं, कुंभ को कुर्रम कहते हैं, कुभा को काबुल कहते हैं, सदानीरा को गंडक, अस्कनी को चिनाब, सुत्रादि को सतलज, गोमल को गोमती, मरुदवृदा को कमरुवर्मन, सिंधु को सिंध, सरस्वती को घग्घर, सुगोमा को सोहन और सुवास्तु को स्वात कहते हैं। 15 नदियों का जिक्र मिलता है। आर्य शब्द एक जाति विशेष को समझा जाता है। आरंभिक भारतीय विद्वान ने इस शब्द का सही यही अर्थ लगाया है। आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ और उच्च कुल है। आरंभिक निवास आर्यों के निवास जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, भारत के पंजाब तथा हरियाणा से था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुर्रम तथा कुंभा की कुछ नदियां तथा सिंध की 5 सहायक नदियों का उल्लेख है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। सामवेद में साम का तात्पर्य है
सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा पा धा नी की जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सोमदेव के ये मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। सामदेव में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें 99 को छोड़कर सारे शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। कोमथीय, राणायनीय और जेमिनीय सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। सामवेद ऋत्विक उद्गाता कहलाता है, जो उसका अध्यता होता है उसे उद्गाता कहते हैं, जिसका कार्य ऋचाओं का शाश्वर गान करना है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। इस प्रकार यजुर्वेद है। यजुर्वेद का यज्ञ अर्थ यज्ञ है। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद का सात्विक अध्र्यु कहलाता है, जिसका कार्य इस वेद की मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना है। धनुर्वेद और यजुर्वेद का उपवेद कहलाता है। धनुर्वेद यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों का पालन का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद वेदत्रिय के नाम से जाने जाते हैं। अथर्ववेद ब्राह्मण वेद कहा जाता है, अथवा ऋषियों के नाम पर इस वेद का अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है और इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत औषधियों संबंध मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता कहा जाता है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। काशी के प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गई। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसके उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुकोपनिषद प्रमुख हैं। आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के प्रशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। इनकी रचना वनों में किए जाने के कारण आरण्यक कहलाए। वर्तमान में 7 प्रमुख आरण्यक हैं: ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मध्यनिनी, संखायन, मैत्राणी, तलवकर और बृहदारण्यक। उपनिषद क्या होते हैं? यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इसमें शुद्ध ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ये वेदों से संबंधित है। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्वमस का प्रथम उल्लेख है। बृहदारण्यक को उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता संवाद वर्णित है, जिसमें यमराज ने नचिकेता को आध्यात्म तत्व की शिक्षा दी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से उल्लिखित है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। आर्य लोग जहाँ प्रथमता बसे वह संपूर्ण प्रदेश सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसे अफगानिस्तान के भाग भी सम्मिलित है। ईशोपनिषद में याज्ञवल्क्य और श्वेतकेतु संवाद है। मुंडकोपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांग के शामिल किए गए हैं। इसके बाद अब जनजातीय संघर्ष क्या है, इसमें भौतिक जीवन की बात कर लेते हैं। इसमें है ऋग्वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन के विषय में उनके द्वारा प्रयोग की जा रही वस्तुओं एवं रचनाओं के द्वारा जानकारी मिलती है। भारत में उनकी सफलता के कारण थे घोड़े, रथ, संभवतः कांसे के कुछ कुशल अस्त्र शस्त्र उपकरण, जिनके बारे में पुरातात्विक प्रमाण नाम मात्र के मिले। संभवतः उन्होंने आरावाला पहिए भी चलाया, जो सबसे पहले काकेशस क्षेत्र में 2300 ईसा पूर्व में प्रयोग में लाया गया था। उन्हें राजस्थान के खेतड़ी खानों से तांबा मिलता रहा होगा। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उपयोग मिलता है। उन्हें बुआई, कटाई, दावनी का ज्ञान था।
आर्यों को विभिन्न ऋतुओं के बारे में जानकारी थी। ऋग्वेदिक आर्यों का अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध के पर्याय गविष्ट, गाय का अन्वेषण, गाय सर्वोत्तम धन मानी जाती थी। ऋग्वेद लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे, परंतु निजी संपत्ति नहीं थी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हारकार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। तांबे की कांसे का अर्थ अयस शब्द का प्रयोग होता है। स्पष्ट है कि धातु कर्म की जानकारी थी। आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे, संभवतः वे किसी तरह के गढ़ बनाकर, मिट्टी के बनाकर गांव में रहते थे। जनजातीय राज्य व्यवस्था कहती थी। तो ऋग्वेदिक आर्यों की प्रशासनिक तंत्र जो थे कबीलों का प्रधान हाथों में होता था, वह राजन अर्थात राजा कहलाता था। ऋग्वेद काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। राजा एक प्रकार का सरदार था, उसके पास असीमित अधिकार थे, क्योंकि उसे कबीलों से सलाह लेनी पड़ती थी। कबीलों की आम सभा जो समिति कहलाती थी, अपने राजा का चुनाव करती थी। वह कबीले मवेशी की रक्षा करते थे, युद्ध का नेतृत्व करते थे, कबीले की ओर से देवताओं की प्रार्थना करते थे। सभा, समिति, विदत और गण जैसे संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थी। यह समाज भाग लेती थी। सभा वर्तमान में कह सकते हो लोकसभा, समिति मतलब वर्तमान में राज्यसभा। ऋग्वेद में सभा शब्द 8 बार प्रयोग हुआ है। सभा के पुरुष सदस्यों की संख्या सभे शब्द और स्त्री सदस्यों की संख्या सभावती शब्द आया है। समिति मतलब वर्तमान राज्यसभा। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अथर्ववेद में सभा और समिति के प्रजापति की पुत्रियां कही जाती है। अथर्ववेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश संभव था। विदत क्या होते थे? ऋग्वेदिक काल में इस संस्था का प्रचलन अधिक था। इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेदिक ऋग्वेद में विदत शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ, जबकि आर्य ग्रंथों में आरण में आकर इसका प्रयोग प्रायः लुप्त हो जाता है। विदत की विशिष्ट संस्था के रूप में जाना जाता है, जिसमें वृद्धों और विद्वानों की सहभागिता होती थी। कबीला और परिवार कैसा था? तो व्यक्ति की पहचान उसके कुल और गोत्र से होती थी। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीलों के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, परंतु जनपद शब्द एक भी बार नहीं आया है। ऋग्वेद का दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है विष, जो कबीलों के अर्थ में मिलता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। वैश्य नामक बहुसंख्यक वर्ग का उदय इसी विष या कबायली जनसमूह से हुआ है। आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार गृह शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में बार। यह समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार में पिता मुखिया होता था। परिवार की कई पीढ़ियां एक घर के साथ साथ रहती थी। समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना और प्रार्थना करने की चर्चा नहीं, जबकि प्रजा और पशु की कामना सूक्तों में मिलती है। वैदिक काल के प्रयुक्त जो शब्द हैं कुछ, जैसे गाय के लिए क्या शब्द हुआ है? अपन्या। आधुनिक नाम जैसे गाय है, उसके प्राचीन ऋग्वेदिक काल में क्या कहते थे? अपन्या। राजा को गोप्ता कहते थे, अतिथि को गोहंता कहते थे, गोहन कहते थे, गोहन। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे, समय को गोधील, दूरी को गविति और नाई को वाप्ता, बढ़ई को तक्षण, युद्ध को गविष्ट या गैसु या गम, पुत्री को दुहिता कहते थे, जुलाहा को तंतुवक कहते, हलवाहा को किवास, अनाज को कोठार, अनाज को धान्य, मरुस्थल को धन, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, पशुचरण योग्य भूमि को खिल और बड़ी नहर को कुल्या, हल से बनी नालियों को सीता, हल के लिए लांगल और गोबर की खाद को करीस कहते थे। सामाजिक वर्गीकरण कैसा था? वर्ण शब्द का प्रयोग रंग अर्थात रंग के अर्थ में होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य भाषा भाषी गोर वर्ण के थे, मूलवासी लोग काले रंग के थे।
ऋग्वेद में आर्य वर्ण, दास वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख है। धीरे धीरे कबायली समाज के तीनों वर्ग में विभक्त हुआ, योद्धा, पुरोहित और सामान्य। चौथा वर्ग शूद्र कहलाता था। इसका साक्ष्य ऋग्वेद काल के अंत में मिलता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के दशम मंडल में, जो सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेदिक युग में व्यवसाय का आधार समाज का विभेदीकरण आरंभ हुआ। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाती है। भिन्न भिन्न व्यवसायों में जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। ऋग्वेदिक देवता बोगज कोई अभिलेख जो है वो 1400 अनेक दैविक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्त का उल्लेख है। इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, जैसे देवी सावित्री, सूर्य की प्रेरणा प्राप्त करने वाली देवी, पृथ्वी जगत की माता, उषा अरुणोदय, अदिति मतलब देवों की महान माता, सिंधु मतलब नदी देवी, पुरादि मतलब होता है उर्वरा की देवी, रात्रि मतलब रात्र की देवी, आर्याणी मतलब वन देवी, दिशान मतलब वानस्पति की देवी, आप मतलब जल देवी, और इला मतलब आराधना की देवी, सूर्य मतलब सूर्य की पुत्री। पृथ्वी के जो देवता थे, ये देवता ऋग्वेदिक देवियां थी। जो पृथ्वी के देवता थे ये अग्नि थे, प्रकाश के देवता कहा जाता है। पृथ्वी सृजन की देवी थी, और बृहस्पति यज्ञ की देवता थी। सोम मतलब वनस्पति के देवता थे। सरस्वती जो विद्या की देवी थी पृथ्वी पर। अंतरिक्ष के देवता कौन थे? इंद्र थे, और मारुत थे, रुद्र थे और पार्जन्य थे। आकाश के देवता आकाश के कौन थे? वरुण थे, सूर्य थे और अश्वनी थे, उषा थे, विष्णु थे, सविता, मित्र, प्यून, अदिति, ये सब आकाश के देवता थे। इंद्र के लिए सर्वाधिक 250 सूक्त हैं। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है, जो वर्षा कराते थे। अग्नि का दूसरा स्थान है, इस पर 200 सूक्त हैं। इस पर 200 सूक्त हैं। अग्नि की भूमिका जंगलों को जलाने और खाना पकाने आदि कार्यों में होती थी। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल और समुद्र का देवता माना जाता है। इसे ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा जाता है। सोम को वनस्पति का अधिपति माना गया है तथा एक मादक रस सोम रस इन्हीं के नाम पर पड़ा। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम की स्तुति करता है। सोम में स्तुति करता है। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवियों का उल्लेख है। इंद्र के उल्लेख मिलता है। ऋत की व्याख्या सृष्टि के नवमित्रता, भौतिक और नैतिक व्यवस्था और अंतरिक्षीय व्यवस्था के रूपों में की गई है। उत्तर वैदिक काल में ऋत महत्वपूर्ण रूप से लिप्त हो गया। ऋग्वेद में एक मंत्र रुद्र शिव यानी त्र्यंबक कहा गया। मारुत आंधी के देवता के रूप में जाने जाते हैं। देवताओं में कुछ देवी देवतियां जैसे अदिति और उषा जो प्रभात के प्रतिरूप हैं। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना व यज्ञ बल आपूर्ति और स्तुति पाठ का अधिक बल दिया है। पूषण ऋग्वेदिक काल के पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हुए। संपूर्ण वैदिक काल के दौरान लोगों ने किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया और ना ही किसी मूर्ति की पूजा की गई। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल पर। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।